Good morning, student. Myself, Sir Manda, Standard 5th, subject EVS 2. Students, in previous lecture, we have learned about chapter number 2, History and the Concept of Time. हिस्ट्री और कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के बारे में हमने लर्न किया था. उसके 4 पॉइंट्स हमने लर्न किए थे. फर्स्ट पॉइंट इज डिवीजन ऑफ टाइम एंड द टाइम लाइन. बाद में हमने लर्न किया था मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम. टाइम के कैसे मेथड से और किस किस तरह से उसको मेजर किए हुए. बाद में थर्ड हमने लर्न किए थे हिस्टोरिकल पीरियड्स. 2 हिस्टोरिकल पीरियड्स है. पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड सेकेंड इज हिस्टोरिक पीरियड. प्री हिस्टोरिक मीन्स जो हिस्ट्री में किसी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, कहाँ पे उसका रिकॉर्ड नहीं है, उसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक. और हिस्टोरिक पीरियड मीन्स उसमें कहाँ भी रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल है, इसको हम कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड. फोर्थ पॉइंट हमने लर्न किया था साइंटिफिक मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम एंड इस्टेब्लिशिंग एज डेटिंग. साइंटिफिक मेथड देखे और टाइम को किस तरह से मेजर किया और डेटिंग किस तरह से इस्टेब्लिश किया है. यानी कि डेटिंग यानी कि जो चीज़ ये कितने साल पुराना है उसकी एग्जैक्ट डेट साइंटिफिक से हमें पता चलती है, ये इस्टेब्लिश हुआ. तो टुडे वी विल लर्न अबाउट चैप्टर नंबर 3, लाइफ ऑन अर्थ. अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे स्टार्ट हुई. सो लेट स्टार्ट. लाइफ ऑन अर्थ, चैप्टर नंबर 3, लाइफ ऑन अर्थ. अर्थ में लाइफ कैसे आई. पॉइंट देखो. थर्ड पॉइंट 1, फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ. अर्थ का किस तरह से फॉर्मेशन हुआ. सेकेंड पॉइंट, बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स है ये अर्थ पे कभी और कैसे स्टार्ट हुई. थर्ड इज द एनिमल वर्ल्ड ऑन द वर्ल्ड अर्थ. अर्थ के ऊपर एनिमल के वर्ल्ड किस तरह से बने. ये 3 पॉइंट है. तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ. अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई. देयर आर सम क्वेश्चंस वी ऑल वंडर अबाउट. ऐसे कुछ सवाल है हमें आश्चर्य बनाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड द अर्थ ऑन विच वी लिव कम टू बी. ऐसे कुछ सवाल है जिसके बारे में हम सोचते हैं. जिस अर्थ में हम लोग रहते हैं वह किस तरह से तैयार हुआ या हो गया. हाउ डिड द अर्थ ऑन विच वी लिव कम टू बी. जिस अर्थ में हम लोग रहते हैं वह किस तरह से तैयार हो गया और हम लोग इसके अंदर किस तरह से आए. When did that happen? ये सब कब हुआ. Was it always the way we see it today or has it undergone changes? और उस जमाने में और उसके बाद जो भी चेंजेस होते हैं आज हम लोग जिस सिचुएशन में है यहाँ पर रह रहे हैं, इफ इट हैज चेंज, व्हाट एग्जैक्टली आर दोज चेंज. वे सब सारे चेंजेस अर्थ में कैसे आए. ऑन दिस बेसिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, it is now believed that around 4.5 billion years ago, an enormous cloud of very hot gases and dust spinning at a great speed was formed in space. ये है
लेकिन इफ आई चेंज व्हाट एग्जैक्टली आर दो चेंजेस, ये चेंजेस, पहले हम कैसे जंगल में रहते थे, अभी हम लोग अच्छे अच्छे घरों में रहते, सिटी में रहते, अब इतने सब चेंजेस हो गए, ये कैसे, ये हो गया। लेकिन साइंटिस्ट है, उन्होंने एक साइंटिफिक रिसर्च किया, मतलब साइंटिस्ट के हिसाब से अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, 4.5 बिलियन सालों से पहले, एन एमरस क्लाउड ऑफ वेरी हॉट गैसेस, क्लाउड आए बहुत ही गर्म गैसेस से, एंड डस्ट यानी कि धूल, स्पैनिंग एट द ग्रेट स्पीड वॉज फॉर्म इन स्पेस। हाँ, बहुत ही गर्म बादल आए और धूल आई, इतने स्पीड से आए कि वो डायरेक्ट कहां पे फॉर्म हुए, स्पेस के ऊपर। कभी हुआ ये 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। Its circular motion and great speed caused it to divide it into several portions, thus creating the sun and the planets which revolve around the sun. वो इतने स्पीड से आए तो उन्होंने कुछ सेवरल पोर्शंस डिवाइड किए, जैसे कि सन एंड द प्लैनेट। हॉट क्लाउड्स और जो धूल यानी कि डस्ट आए थे, इतने स्पीड से आए तो उन्होंने कुछ पोर्शंस डिवाइड हुए उनके, सन और प्लैनेट। प्लैनेट है वो सन के आजू बाजू घूम रहे, रिवॉल्व हो रहे, रिवॉल्व अराउंड द सन। सन के आजू बाजू कौन कौन घूम रहे, प्लैनेट्स। अभी वो प्लैनेट्स कौन से है जो सन के आजू बाजू घूम रहे, तो देखो, द नेम ऑफ दिस प्लैनेट आर, फर्स्ट इज मर्क्यूरी, सेकेंड इज वीनस, थर्ड इज अर्थ, फोर्थ इज मार्स, फाइव जुपिटर, 6 is Saturn, 7 is Uranus and 8 is Neptune। ये 8 प्लैनेट है। ये 8 प्लैनेट सन के आजू बाजू यानी रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के आजू बाजू वो घूम रहे। ये 8 प्लैनेट्स, ये 8 प्लैनेट्स कौन से? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स। ओके, इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, इस तरह से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। ओके, समझा आपको अर्थ का किस तरह से फॉर्मेशन हुआ? तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ में, अर्थ के ऊपर लाइफ किस तरह से स्टार्ट हुई, यह हम देखेंगे कल, यानी कि टुमारो वी विल लर्न अबाउट दिस बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, so students, stay home and stay safe.